हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मीनार ली गई है, तो मीनार को हम ड्रा करते हैं। मीनार के लिए मैंने ए बी लाइन से ड्रॉ कर दिया एक मीनार को, जो कि ऊर्ध्वाधर होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि मीनार के आधार से, मीनार का आधार यहाँ पर बिंदु ए है। ठीक है, अब इस आधार से एक सरल रेखा में, मतलब एक सीधी रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, मतलब बिंदु ए से ही 4 मीटर की दूरी पर, और फिर बोला गया है कि बिंदु ए से ही 9 मीटर की दूरी पर, ये 4 मीटर की दूरी है, इसको हम बिंदु सी मान लेते हैं। अब फिर बोला गया है कि 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, ठीक है ना। तो यहां पर बिंदु ए से फिर एक 9 मीटर की दूरी होगी। ये जो दूरी है वो 9 मीटर है, इसे हम बिंदु डी मान लेते हैं। ठीक है, और ये कितनी थी? 4 मीटर। ठीक है, तो ये 4 मीटर है और ये 9 मीटर है। तो बोला है कि दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार का शिखर बिंदु बी पर है, तो इनके उन्नयन कोण जो नीचे से कोण देखे जाते हैं, ठीक है, उनका कोण जो होगा वो पूरक कोण होंगे। तो यहां पर एक कोण है और ये यहां पर एक कोण है। तो पूरक कोण पहले समझ लेते हैं। पूरक कोण होता क्या है? पूरक कोण जो होता है उन दो कोणों का योगफल, ठीक है ना। θ1 प्लस θ2 दो कोण होंगे, उनका योगफल 90 डिग्री होगा। तो याद रखना है, ये पूरक कोण होते हैं। तो इसको मैं θ1 मान लेता हूं और इसको θ2 मान लेता हूं। ठीक है, दो कोण हैं और वो पूरक कोण है। अब यहां पर पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। तो मैं मीनार की ऊंचाई मान लेता हूं, h मान लेता हूं। ठीक है ना। तो यहां पर h प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी डी को लेंगे। ठीक है, तो लिखूंगा त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या है? यहां पर अगर कोण देखा जाए तो θ1 हो, θ1 के सामने, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो h जो है ये लंब के रूप में होगा, और ये आधार तो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर tan को प्रीफरेंस मिलेगी। ठीक है, क्योंकि लंब बटे आधार के रूप में हम इसको हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे tan θ1, यहां पर कोण कितना है? θ1 बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है? ए बी, आधार क्या है? ए डी। ठीक है, यहां पर अगर देखें तो ए बी को मैंने माना है h, तो यहां पर h रख देंगे, और ए डी दिया हुआ था कितना? 9 मीटर, तो यहां पर 9 रखा जाएगा। तो tan θ1 बराबर क्या हो गया? h/9। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखना है। फिर अगले कोण की बात करते हैं, तो अगला कोण त्रिभुज ए बी सी में प्राप्त होगा। तो त्रिभुज ए बी सी अब लिया जाएगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में क्या है? यहां पर भी लंब पता है और आधार पता है, तो यहां पर फिर से tan θ2 लिया जाएगा। तो tan θ2 लेंगे बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब क्या है? ए बी बटे ए सी। ए बी क्या है? यहां पर h है, ए बी h के रूप में है, और ए सी क्या है? 4, तो यहां पर 4 रखा जाएगा। तो tan θ2 बराबर मुझे मिलेगा h/4। ठीक है, अब पूरक कोण की यहां पर बात करते हैं। तो पूरक कोण में यहां पर θ1 प्लस θ2, मतलब दोनों को ऐड करके 90 हुआ था। तो यहां पर अगर हम θ2 का मान निकालें, तो θ2 का अगर मान निकालेंगे तो 90, और ये θ1 पक्षांतर करना पड़ेगा, तो ये माइनस में हो जाएगा θ1, है नहीं। तो θ2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस θ1। तो यहां पर लिख देंगे tan 90 माइनस θ1 बराबर h/4। ठीक है ना। यहां पर tan 90 माइनस थीटा होता क्या है? tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। ठीक है, cot थीटा हो जाएगा, मतलब 90 से थीटा घटाने पर ये वैल्यू जो tan की होगी वो बदल जाएगी, वो cot में हो जाएगी। ठीक है ना, और ये थीटा वैसे ही लिखा रहेगा। तो मैं tan 90 माइनस θ1 की जगह पर लिख सकता हूं cot θ1। ठीक है, तो लिखूंगा cot θ1 बराबर h/4। और ये आपने देखा होगा कि cot जो है वो tan का अपोजिट होता है, तो मैं cot की जगह पर लिख सकता हूं 1/tan θ1। ठीक है,
ये क्या दिया हुआ है h/4, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 में देखें tan θ1 का मान h/9 है, तो वो यहाँ पर लाके रख देना है। तो 1/tan θ1 की जगह पर क्या होगा h/9 बराबर h/4। यहाँ पर 9 को 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो 9 को मैंने 1 से गुणा किया, अपॉन में h आया बराबर h/4। यहाँ पर 9 को 1 से गुणा किया गया है और ये अपॉन में h, ठीक है। अब यहाँ पर 4 को पक्षांतर करेंगे तो ये 9 के गुणे में होगा, तो 9 गुणे 4 बराबर h को h से गुणा करेंगे तो ये h का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर h स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त होगा 9 चौक 36, ये 36 मिला, ठीक है। अब यहाँ पर h का जो स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर h स्क्वायर कह सकते हैं, ये इसका वर्ग दिया हुआ है। अब इस वर्ग को अगर पक्षांतर करते हैं तो वर्गमूल में बदल जाता है, ठीक है। तो h बराबर क्या होगा वर्गमूल 36। अब 36 का वर्गमूल आप लोगों को पता ही होगा कि 6 होता है, तो h बराबर कितना आएगा ±6 मीटर, ठीक है। तो h बराबर मुझे यहाँ पर मिला ±6 मीटर। अब देखो जितनी भी दूरियां होती हैं वो हमेशा प्लस में होती है, ना कि कभी माइनस में आपने देखी होगी कभी, ठीक है। वो केवल डायरेक्शन के लिए चिन्ह यूज किया जाता है। तो ये जो ऊंचाई होगी वो प्लस में ली जाएगी, तो लिखेंगे माइनस चिन्ह छोड़ने पर, माइनस चिन्ह जब छोड़ देंगे तो h का मान जो है प्लस में मिलेगा। तो h बराबर क्या आएगा 6 मीटर, जो कि हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये मीनार की ऊंचाई 6 मीटर लाके दिखानी थी, तो वो आ गई है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।